हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ अहमद आफरीदी ऑफिशियल चैनल के लिए आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ भी रहे हैं और बहुत सारे दोस्त मुझसे जो वक्तन फ़वक्तन एक बात पूछते रहते हैं। जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है वो है कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, अगर आप फिल्म मेकिंग के किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, मसलन आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं या सिनेमेटोग्राफर हैं, तो आपको किस प्रोजेक्ट का कितना मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं। बहुत सारे नए जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस फील्ड में हैं, पर्टिकुलरली जो बिगनर्स हैं जिनको पहला प्रोजेक्ट मिला है, वो ये पूछते हैं कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिला तो आपको उसके कितने पैसे चाहिए। पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, वो ये है कि अगर आप फिल्म मेकिंग और उसके जो 3 मेन एलिमेंट हैं उनका हाथा करें ना, तो मुझे एक ट्राइपॉड पे लगे हुए एक कैमरा, बस ये मेरे दिमाग में आ जाता है। वो जो कैमरा है ना, वो आपकी फिल्म है, और वो जो कैमरा जिस पे खड़ा है ना, वो उस ट्राइपॉड के वो जो 3 लेग्स हैं, ये वो हैं। नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 2 सिनेमेटोग्राफर और नंबर 3 उसका राइटर। अगर इनमें से कोई एक भी ढीला है ना, तो आपकी फिल्म, मतलब आपका कैमरा गिरने का पूरा चांस है। ये 3 बंदे हैं जिनकी वजह से फिल्म मजबूत खड़ी रहती है। और बस ये ट्राइपॉड के ऊपर एक कैमरा है ना, ये ही एक फिल्म का मैं पूरा कॉन्सेप्ट है, और मैंने तो इसी से सीखा है। देखें, बहुत सारे लोग, उनको ये कंसर्न होता है कि अगर हम इस फील्ड में आए, फिल्म मेकिंग में आए, मतलब आप राइटर हों या डायरेक्टर हों या आप सिनेमेटोग्राफर हों, तो उसका स्कोप क्या है, इनको मिलेगा क्या, मतलब किस फिल्म से उनका आगे फ्यूचर इसमें क्या है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपको याद रखनी है, देखें, आप किसी भी फील्ड में हैं, एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आप नए हैं ना, तो आपका कोई रेट नहीं है, आपका बिल्कुल भी कोई रेट नहीं है। क्योंकि जब आप भी किसी क्लाइंट के पास जाएंगे ना, तो वो आपसे आपका काम मांगेगा। अगर आपने कोई काम अच्छा नहीं किया होगा तो वो आपको अपने प्रोजेक्ट में लेने से कतराएगा, थोड़ा हेजिटेट करेगा। दूसरा, फर्ज कर लें अगर वो इसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट में ले भी ले, तो वो पेमेंट भी आपको अच्छी नहीं देगा। या फिर जब तक आपके पास अपना कोई अच्छा शो रील ना हो, तो वो आपको नहीं बता सकता कि आप किस लेवल के हैं और आपको किस तरह का काम देना चाहिए, या आप पे इतना इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मेरा जो व्लॉग है ना, वो बेस ही इस पे करता है कि एक अच्छे डायरेक्टर की, एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर की और एक अच्छे राइटर का जो एक प्रोजेक्ट का मुआवजा है वो कितना होना चाहिए। तो आप एक बात जो सबसे बेसिक और बुनियादी बात है वो याद रखें कि फिल्म का जो बजट आता है वो हमको 2 बड़े डिवीजन में हम उसको डिवाइड करते हैं। फिल्म के बजट को, एक होता है उसका टोटल बजट, जिसमें आपकी कास्टिंग, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, उसके बाद रिलीजिंग, उसके बाद उसकी मार्केटिंग, उसके बाद उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये सारी चीज़ें मिला के जो एक बजट बनता है, ये इस फिल्म का एक टोटल प्रोडक्शन है। एक होता है बजट ये। दूसरा बजट निकलता है उसका प्रोडक्शन बजट, यानी कि एक राइटर के पहले सीन लिखने से लेके उसकी एक मास्टर फिल्म बनने तक, ये इसका प्रोडक्शन का बजट है। इसमें कैमरामैन आ जाते हैं, इसमें राइटर आ जाते हैं, इसमें एक्टर्स आ जाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, एक्स्ट्राज आ जाते हैं, कोरियोग्राफर्स आ जाते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स, वो सारे आ जाते हैं। ये इसकी प्रोडक्शन का बजट है। तो एक डायरेक्टर का जो एक प्रोजेक्ट का बजट है, ये आप लिख के रख लें। ये मैं आपको बड़े चैलेंज से ये बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह कोई इस बात को चैलेंज नहीं करेगा ये, और ये बहुत बड़ी एम्बिग्विटी मैं आपकी ख़त्म कर रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट का बजट कितना होना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट का आपने प्रोडक्शन बजट निकालना है। प्रोडक्शन बजट, उसमें मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन बजट में आपकी रिलीजिंग का बजट, आपकी मार्केटिंग का बजट नहीं होता, वो बाद में, फिल्म के बाद में होता है वो बजट। प्रोडक्शन का यानी कि उसके मास्टर बनने तक, कलर ग्रेडिंग फाइनल होने तक का जो बजट है,
इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन बजट। किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन बजट का 8 से 10% आपके डायरेक्टर का मुआवजा होता है। अगर वो 8 के 10% के अंदर अंदर है तो ये एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल मुआवजा है। अगर वो इससे कम ले रहा है तो फिर वो उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी कि वो कम क्यों ले रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा होगा, या फिल्म का ओवरऑल कोई प्रोड्यूसर बहुत इस तरह के होते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा कि मुझे भी काम मिलना बंद हो जाए, तो या अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि फिल्म वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्टर है। 8 से 10% आपके डायरेक्टर का बजट है, और ये डायरेक्टर वो है जो कि एक अच्छा डायरेक्टर है, जिसका पहले शोरील भी बना हुआ है, जिसका पहले यानी कि वो नया नहीं है। दो बातें इसमें मैं छोटी छोटी और ऐड करता चलूं कि ये जो मिसाल के तौर पे एक फिल्म है आपकी 10 करोड़ की, तो उसका 8 से 10% मतलब उसका 80 लाख से 1 करोड़, ये उसका एक डायरेक्टर का अच्छे का बजट बन जाता है। अगर वो 1 करोड़ की फिल्म है तो आप समझ लें कि वो कोई बनेगा 8 से 10 लाख। 1 करोड़ की फिल्म का 8 से 10 लाख एक डायरेक्टर का बजट होगा। और अगर ये सिनेमेटोग्राफर है तो आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि अभी भी 2 सिनेमेटोग्राफर पीछे मुझे सुन रहे हैं और वो आंखें निकाल रहे हैं, वो कैसा भी ही सिनेमेटोग्राफर है, यानी कि नया नहीं, नया बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सिनेमेटोग्राफर है, अच्छा है और उसकी मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी है, यानी कि आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, तो आप टोटल जो प्रोडक्शन बजट है उसका 4 से 5% उसका ये मुआवजा है। अगर आप उसको कम देंगे तो ये आप उसके साथ बड़ी ज़्यादती करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फिल्म का बजट, जो प्रोडक्शन का बजट है वो 1 करोड़ रुपया है, तो उसका बजट कम अज़ कम 4 से 5 लाख आप उसको लाजमी देंगे। देखें, अगर आप इससे कम देंगे तो आप अपनी फिल्म के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे कम बजट पे उसका, देखें, उसकी भी फैमिली है, उसके साथ भी किचन है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, वो इसके साथ फिर दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा, और जब वो इसके साथ काफ़ी सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी करेगा तो उसकी तवज्जो आपके प्रोजेक्ट पे पूरी तरह नहीं रहेगी, उसकी ग्रिप भी उस तरह नहीं होगी, वो दिल से काम भी नहीं करेगा। तो आपको कम अज़ कम 1 करोड़ की जो अगर टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें से 5 लाख उसको आपने देना है। अगर आप उससे कम देंगे तो फिर भी ज़्यादती करेंगे, अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसकी एक मार्केट वर्थ होती है, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, उसके मुताबिक वो बढ़ भी सकता है। इसी तरह एक राइटर का बजट बनता है कि अगर आप का बजट 100 रुपये की फिल्म है तो आपके राइटर का उसमें से 3% बनेगा, यानी कि 1 करोड़ की फिल्म में 3 लाख आप उसको देंगे, एक एवरेज जो एक्सपीरियंस्ड मार्केट में काम करने वाला राइटर है उसको। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा ले रहा है तो वो डिपेंड फिर वही उन्हीं 2 बातों पे करता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसकी वर्थ क्या है, या उसके पीछे उसके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं। ऑब्वियसली उसका शो रील, उसकी जो CV है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप छोटे बजट की बात करें, अगर आप छोटे बजट, मिसाल के तौर पे छोटे जो हमारे आम जो B क्लास लेवल की प्रोडक्शंस होती हैं, हमारी जो फिल्म है वो तकरीबन 70-80 लाख में 1 करोड़ में बन रही है, तो उसमें भी एक जो नया बंदा जिसने पहले कोई फिल्म नहीं की, जो उसकी बड़ी पहली फिल्म है, उसको भी कम अज़ कम आप 3 से 4 लाख रुपया देंगे, वरना वो आपकी फिल्म के साथ बहुत ज़्यादती करेगा, या आप अपनी फिल्म के साथ खुद भी ज़्यादती कर रहे हैं। और अगर वो नया DOP है तो उसको भी कम अज़ कम 3 लाख, ये मैं 3 लाख बात कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन बजट की फिल्म का। अगर वो 2 करोड़ पे है तो ये फिर 6 लाख हो जाएगा, अगर वो 3 करोड़ है तो ये 9 लाख हो जाएगा। अगर 10 करोड़ है, जो नॉर्मल फिल्म जो हमारी पाकिस्तान में बन रही हैं आजकल, वो तकरीबन 6 से 10 करोड़ के अंदर फिल्में बन रही हैं, तो इस हिसाब से उनका 60 लाख से 90 लाख तक का उनका बजट वो बन जाता है। अब ख़ास बात आपको मैं ये बताऊं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये है कि ये मिसाल के तौर पे आपने एक 10% पे एक डायरेक्टर को हायर कर लिया, या 5% पे आपने एक कैमरामैन को हायर कर लिया, या 3% पे आपने एक राइटर को हायर कर लिया। ओके फाइन, आपने इसको पेमेंट देनी किस तरह है या आपने पेमेंट लेनी किस तरह है? तो जो एक नॉर्मल सिस्टम बना हुआ है, अगर वो आप उस हिसाब से ही चल रहे हैं तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
जिनको हम सबसे पहले बोलते हैं साइनिंग अमाउंट। ये हमारा पहला पोर्शन होता है। उसके बाद दूसरा पोर्शन आ जाता है हमारा ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और फिर आ जाता है कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। 20% आपका जो होगा वो आपकी साइनिंग अमाउंट होगा, वो डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो या राइटर हो। ये 20% आपने उसको एडवांस उस वक्त साइनिंग एग्रीमेंट पे देना है या आपने लेना है। उसके बाद 50% आपका ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपने लेना है। जैसे ही प्रोडक्शन खत्म शुरू होती है और ख़त्म होने तक आप 50% दें या उनसे 50% लें। उसके बाद कंप्लीशन आ जाती है आपकी 30%। ये कंप्लीट होने के बाद 30% मिलता है, और यही रवायत है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने भी प्रोडक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी रेयर केसेस में ये चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात फिर आ जाती है कि डायरेक्टर का जो कंप्लीशन प्रोसेस है वो कुछ और है पॉइंट, राइटर का जो कंप्लीशन पॉइंट है वो कोई और है, और कैमरामैन का जो कंप्लीशन पॉइंट है वो कोई और है। जो राइटर है, जब तक उस फिल्म का प्रॉपर डब ना हो जाए राइटर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो जब आपने राइटर को 30% लास्ट अमाउंट का देना है कंप्लीशन का, वो तब देना है जब उस फिल्म का डब मुकम्मल हो जाएगा। कैमरामैन का जो कंप्लीशन प्रोसेस है, कैमरामैन को आपने कब देना है? जब उसका कलर ग्रेड फाइनल हो जाए। ये है उसका पॉइंट है। ये एक ऐसा ट्रेडमार्क है जो फिनिशिंग पॉइंट है, जिससे आपको प्रोफेशनली अगर आप फिल्म मेकिंग में है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि कैमरामैन का काम अभी प्रोडक्शन कैमरा क्लोज होने पे ख़त्म नहीं हुआ जब तक कि उसका फाइनल ग्रिड फाइनल नहीं होता। क्योंकि उसके लेंस का, उसके डेप्थ का, उसकी लाइटिंग का जितना उस वक्त फ्रेम के बारे में कैमरामैन को पता होता है, आपके पोस्ट डायरेक्टर को भी पता नहीं होता। तो फिर वो कैमरामैन की पूरी एसोसिएशन उसमें साथ रहती है, उसके मशवरे से ही चीज़ें फाइनल हो रही होती हैं। कैमरामैन अपनी इनपुट्स भी दे रहा होता है। तो कलर ग्रिड होना कैमरामैन का किसी भी फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में फाइनल पॉइंट है। और डायरेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या है? जब तक कि उसका फाइनल प्रिंट नहीं निकल आता, ये है डायरेक्टर का फाइनल प्रिंट। और उसके बाद फिर आ जाती है दो प्रोसेस हैं छोटे, जिसमें डायरेक्टर होता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका एक्चुअली काम मुकम्मल हो चुका होता है। वो होता है उसका ऑन एयर करना, उसकी मार्केटिंग करना और उसकी रिलीजिंग। लेकिन डायरेक्टर का जो फाइनल काम है वो है उसका फाइनल प्रिंट। उम्मीद है इस वीडियो व्लॉग्स में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी जो नॉर्मली पहले आपके पास नहीं थी, और इस व्लॉग के सुनने के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको कोई भी काम किस तरह करना है। सो फिल्म मेकिंग के लिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल अहमद आफरीदी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने सवालात मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा जो आपके सवालात होंगे उन्हीं पे मैं अगले व्लॉग्स अपने बनाता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।